हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, CMA। देखो, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है इसके बारे में कि ये जो क्वालिफिकेशन है ये ओनली एंड ओनली फॉर दोज जिनका जो बैकग्राउंड है वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड है या कॉमर्स से वो बिलोंग करते हैं। बट दैट्स सिंपली नॉट ट्रू। ये हर एक उस इंडिविजुअल के लिए है जिसका इंटरेस्ट है बिजनेस में, फाइनेंस में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मीन्स अगर आप पैशनेट हो ना कि आपको ये जानना है कि बिजनेस में स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएशन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ अगर आपके इंटरेस्ट में है और आप फाइनेंस के लिए पैशनेट हो, देन CMA कैन बी द राइट करियर पाथ फॉर यू। तो इट मीन्स कि CMA जो है वो ओपन है एवरी एम्बिशियस लर्नर के लिए। अब इसके कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स होते हैं? इसके एंट्री पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो इवन आप आफ्टर क्लास 12th कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ योर लाइक स्ट्रीम। आप कॉमर्स से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स से हो, राइट? अगर आपने क्लास 12th कर लिया है देन आप जो है वो CMA में एडमिशन ले सकते हो। CMA में 3 लेवल्स होते हैं, एक फाउंडेशन, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल। अब किस लेवल में एडमिशन होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट मैं पहले आपके एंट्री पॉइंट्स बता दूँ। आप क्लास 12th के बाद जो है इस क्वालिफिकेशन को परस्यू कर सकते हो, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कर सकते हो, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए देन भी आप इस क्वालिफिकेशन को कर सकते हो। अपनी अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन CA एंड CS के साथ भी कर सकते हो। और अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो, मींस आप जो है फाइनेंस या बिजनेस में आना चाहते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आना चाहते हो, देन भी आपके लिए ये बेस्ट डिग्री है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया इसके 3 लेवल्स हैं। आपको एडमिशन मिलेगा फाउंडेशन कोर्स में अगर आपने पास किया है क्लास 10th। हाँ, क्लास 10th के बाद आप CMA में एडमिशन ले सकते हो, बट आप इसके फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में तभी अपीयर होगे जब आप जो है 12th क्लास जो है वो कंप्लीट कर लोगे, तब आप इसका जो है वो एग्जाम दे सकते हो। सो पास क्लास 10th देन आप एडमिशन ले सकते हो इसमें, बट रिक्वायर्ड टू पास 10+2 बिफोर अपियरिंग इन CMA एग्जामिनेशन। और अगर आपने 10+2 पास कर लिया है, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है आपके पास, देन आप इसमें जो है वो एडमिशन ले सकते हो फाउंडेशन कोर्स में। फिर इंटरमीडिएट में कौन एडमिशन ले सकता है? पहला तो वही जिसने CMA फाउंडेशन किया होगा वो इंटरमीडिएट में जा सकता है, बट यहाँ अदर एंट्री पॉइंट्स भी है। आपका कोई भी, आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, अगर आप फाइनल का रिजल्ट अवेट कर रहे हो देन प्रोविजनल बेसिस पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने CAT लेवल 1 इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनका एक कोर्स होता है CAT लेवल 1। इसमें 4 पेपर होते हैं, 200 आवर्स का ट्रेनिंग इसमें होता है। अगर वो भी क्लियर किया है देन भी आप जो है इंटरमीडिएट में जा सकते हो। और अगर आपने CA इंटरमीडिएट कर रखा है देन आप डायरेक्टली CMA इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं तब भी आपको इसके 2nd लेवल मींस CMA इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल जाएगा। और फाइनल में कौन एडमिशन ले सकता है? ओनली एंड ओनली दोज जिन्होंने इंटरमीडिएट जो है वो क्लियर किया है, तभी आप जो है CMA फाइनल में जा सकते हो। मींस इसमें कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है, इंटरमीडिएट में है बट फाइनल में नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट, दैट डजंट डिसाइड योर फ्यूचर, योर एम्बिशन डज। तो वहाँ पर एग्जैक्टली ये CMA फिट होता है क्योंकि ये हर एक एम्बिशियस लर्नर के लिए है।